We'll talk on the mistakes. We'll talk on what's plagiarism. ऊपर से जो इंडिया और यहाँ की पढ़ाई है वो धरती आसमान का फर्क कह लो आप उसे ना। अगर यही चीज तुम्हारे साथ लास्ट सेमेस्टर में होती तो तुम फंस जाते, क्योंकि कि हेयरिंग है आपकी इतनी तारीख को, आपने एकेडमिक इंटीग्रिटी ब्रीच की है, उन्होंने एविडेंस भी भेजे प्रॉपर, और उससे आपकी पीआर और सिटीजनशिप भी कैंसिल हो सकती है। Hi guys, hello and welcome back to another video. This is Caps Log and we are back with another video which is quite important. And he's Tarun, by the way, in RMIT University. हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं क्योंकि पहले वाली वीडियोस थोड़ी सी सही से रिकॉर्ड नहीं थी. बट एनीवेज, सो ये वीडियो का मेन जो टॉपिक है वो आपने शायद पढ़ लिया होगा, विच इज़ प्लेजरिज्म. सो तरुण ने कुछ गलती करी है. तरुण आया मास्टर्स ऑफ एनालिटिक्स इन RMIT University February intake, 6 महीने पहले. Now it's July intake happened and he made some of the mistakes. We'll talk on the mistakes. We'll talk on what's plagiarism. We'll talk on how to tackle and how to not go into that phase, and अगर हो जाए तो क्या हो सकता है, and how will it affect your visa and your conditions and सब कुछ. So इसके बारे में बात करते हैं. तरुण, आराम से बात करेंगे. पहला टॉपिक ये, व्हाट इज प्लेजरिज्म, क्या है, क्या हुआ क्या? बेसिकली जब आप इंडिया में पढ़ाई करते हो तो वहाँ पे एक सीन होता है कि आप अपने जो असाइनमेंट होते हो या कुछ भी आपका वर्क होता है तो वो आप एक दूसरे के साथ शेयर कर देते हो. यहाँ पे प्लेगरिज्म का सीन ये है कि अगर आप किसी का काम, मतलब अब मैंने किसी को शेयर किया है और उसने मेरा असाइनमेंट अपना बना के मतलब सेम सबमिट कर दिया तो वो प्लेगरिज्म में आता है. मतलब एक तरीके से चीटिंग होती है प्लेगरिज्म, कि प्लेगरिज्म एक चीटिंग है. तो मेरे साथ भी वही हुआ कि मैंने अपनी दोस्तों के चक्कर में, मतलब दोस्ती भी क्या कह दो कि मुझे भी नहीं पता था, मैं फर्स्ट सेमेस्टर में आया हूँ, पहले तो मेरा वीज़ा 50 दिन बाद आया. ऊपर से जो इंडिया और यहाँ की पढ़ाई है वो धरती आसमान का फ़र्क कह लो आप उसे ना, कि असाइनमेंट कैसे बनाने कैसे नहीं बनाने वो समझ में नहीं आता. मेरी 20 दिन की क्लास छुट्टी थी तो मुझे कुछ नहीं पता था कि असाइनमेंट कैसे होते हैं या कैसे क्या करना होता है. तो इतना मुझे किसी ने गाइड किया नहीं और जो भी कर रहा था मैं अपने आप कर रहा था. तो क्या हुआ कि हमारा एक क्लास में प्रैक्टिकल टेस्ट था, इन क्लास टेस्ट था वो. तो उसमें क्वेश्चंस थे अलग अलग, तो मतलब उनका सीटिंग अरेंजमेंट अलग अलग किया हुआ था कि एक बच्चा इधर बैठा है, एक बच्चा इधर बैठा है. तो मेरे बराबर में मेरे दोस्त थे. तो क्या हुआ कि अब उनके क्वेश्चन डिफरेंट थे, मेरे क्वेश्चन डिफरेंट थे. तो मैंने अपने क्वेश्चन किए, मैंने अपने क्वेश्चन उनके साथ शेयर कर दिए. मुझे नहीं पता था कि वो क्वेश्चंस, मतलब उनके क्वेश्चन डिफरेंट है. वैसे उन्हें डिफरेंट थे, ऑब्वियसली डिफरेंट हो गए, लेकिन मैंने उनकी एक हेल्प के लिए कि चलो कि ये भी पास हो जाएंगे मैं भी पास हो जाऊंगा, तो मैंने उन्हें अपने क्वेश्चन शेयर कर दिए. तो उसके अंदर होती बेसिकली उसमें मतलब सेस यूज़र आईडी होती है. तो अब जो मैंने कॉपी पेस्ट किया तो वो सेस स्टूडियो से कॉपी पेस्ट करके मैंने उन्हें शेयर कर दिया. तो उसमें मेरी सेस यूज़र आईडी भी उन्होंने, मतलब उनके क्वेश्चन डिफरेंट थे, उनका डाटा सेट डिफरेंट था. उन्होंने क्वेश्चन नहीं देख के डाटा सेट मेरे वाला कर दिया. मेरे वाला ही जो मतलब उसमें उनका, मतलब एक बच्चा था मेरा दोस्त था, उसका बेसबॉल था, लेकिन उसने मेरा प्राइस डाटा कर दिया और मेरी सेस यूज़र आईडी भी आई, मतलब वो सेम होगी. तो जब रिज़ल्ट आया हमारा तो सब पास हो गए. तो अब हम रिज़ल्ट देख रहे थे अपना ऑनलाइन कि क्या है कैसे नहीं है. तो अब मेरे रिज़ल्ट में दिखा रहा था RNF, which stands for? RNF stands for result not declare. RNF result not found or something. Okay, but what's the meaning of RNF? RNF का मतलब कि आपका रिजल्ट अभी वो नहीं डिक्लेयर नहीं कर रहे कि जब तक आपका जो प्लेगरिज्म का सीन आया है जब तक वो सोल्व नहीं होता या उसके ऊपर कोई भी सीनियर ऑफिसर आपका कोई एक्शन नहीं लेता क्या उसका कॉन्सिक्वेंसेस है और क्या आपको फेस करना होगा, जब तक वो रिजल्ट नहीं डिक्लेयर करते. इन एडिशन टू दैट, अगर यही चीज़ तुम्हारे साथ लास्ट सेमेस्टर में होती तो तुम फंस जाते, क्योंकि वीज़ा मुश्किल, जैसे मेरा लास्ट सेमेस्टर था तो वीज़ा मेरे पास 1-2 महीने का बचा था. अगर आप लोग तब उस चीज़ को करते हो, डोंट डू इट, बट स्टिल अगर आपका पकड़ा जाता है तो आपके पास टाइम खिंच गया, प्लस वीज़ा इतना तक का बचा तो आपको शायद भेजना पड़ेगा, क्योंकि आप TR भी अप्लाई नहीं कर सकते. क्योंकि उसके काफ़ी प्लेगरिज्म यहाँ पे एक बहुत बड़े, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ऑस्ट्रेलिया में. प्लेगरिज्म को ये बहुत ज़्यादा हल्के में नहीं लेते, ये इसे काफ़ी सीरियस लेते हैं कि मतलब अगर प्लेगरिज्म आया तो इनके लिए वो एक क्राइम जैसा है कि ये चोरी कर लिया कुछ कर लिया. उसके बाद क्या हुआ कि जब रिजल्ट नहीं आ रहा था तो अब हमें लग रहा है कि रिजल्ट अपडेट नहीं हो रहा, क्योंकि क्या कहते हैं एक मैम का मेल आया था हमें कि सिस्टम डिलेज एंड ऑल वाला. तो हमें लगा कि रिजल्ट अपडेट नहीं हो रहा है अभी.
तो हमने वेट किया सुबह तक का कि सुबह को कर देते हैं मेल। तो मैंने मैम को मेल किया कि मैम मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, क्या है। तो उन्होंने मुझे वापस से ईमेल भेजा कि तुम्हारा प्लेगरिज्म में चला गया है, एकेडमिक इंटीग्रिटी तुमने ब्रीच की है। अब हमें नहीं पता था कि एकेडमिक इंटीग्रिटी कैसे ब्रीच होती है, क्या चीज़ें हैं। तो उन्होंने फिर सीनियर ऑफिसर को मतलब हियरिंग रखवा ली कि हियरिंग है आपकी इतनी तारीख को, आपने एकेडमिक इंटीग्रिटी ब्रीच की है। उन्होंने एविडेंस भी भेजे प्रॉपर एक PDF फॉर्म में कि आपका इन बच्चों के साथ ये वाले क्वेश्चंस में ऐसे ऐसे सेम है, और उसकी एक्सप्लेनेशन आपको हियरिंग में देनी है। हियरिंग इज ऑल अबाउट मतलब प्रॉपर कोर्ट कचहरी वाला काम आपको हाँ, आसान भाषा में, मतलब कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा इन पर्सन, बट क्या मतलब क्या माहौल क्या था? मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर ही थी? हियरिंग ऑनलाइन थी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे। उसमें क्या था कि आपके साथ 3 बंदे थे माइक्रोसॉफ्ट टीम पे। एक आपकी टीचर थी क्लास वाली जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाती है, और एक उसमें सीनियर ऑफिसर था, और एक उसमें क्लास कोऑर्डिनेटर थी मतलब जो कोर्स कोऑर्डिनेटर होती है, और एक उसमें एक बंदा था वो उन्होंने एज आ मतलब जो कि आपकी मीटिंग है वो रिकॉर्ड करेगा, और उसका जो रिजल्ट रहा है वो आपको ईमेल करेगा कि आपका ये रिजल्ट आया। तो उसमें टोटल 4 बंदे थे। तो हियरिंग में कोई लॉयर भी लेके जाना पड़ा? मतलब लॉयर का ऑप्शन था। RMIT मतलब जैसे कि ये जो आगे भी आएंगे, अगर किसी का ऐसा सीन हुआ, पहली बात तो करना मत, लेकिन अगर किसी का होता है तो RMIT बच्चों को प्रोवाइड करवाता है लॉयर अपनी तरफ से, कि मतलब उन्हें लॉयर का ऑप्शन होता है उनके पास। तो मैंने भी एक लॉयर से बात की थी, ईमेल भी भेज। तो उसने आने के लिए तो मना किया था कि मैं हियरिंग में नहीं आऊँगा। उसने मतलब वेज बताए थे कि कैसे कैसे आप निकल सकते हो, लेकिन उसने हियरिंग में आने के लिए मना कर दिया था कि मैं हियरिंग में नहीं आऊँगा। मेरी एक दोस्त है, उसके हियरिंग में आया था वो, मेरी हम मतलब उसका दूसरा लॉयर था, मेरा दूसरा था, तो उसका वाला आया, मेरे वाला नहीं आया। तो हियरिंग में मतलब टोटली खुद का ही था जो हमें बताना था, जो एक्सप्लेन करना था। सो ये सपोर्टिव है, मतलब एक इसी में अलाइन करता हूँ। अगर ऐसी कंडीशन गॉड फॉरबिड हो जाती है किसी के साथ, तो क्या ये चीज़, क्या यूनिवर्सिटी सपोर्टिव है या फिर बहुत वियर्डली रिएक्ट करती है? बेसिकली अगर आप सच्चे हो, मतलब आप अगर उन्हें सच्चाई बता देते हो कि जैसे कि तुमने चीटिंग करवाई, तुमने खुद नहीं करी, हाँ, तो तुम उसमें केस में सच्चे थे। मतलब मैं उसमें सच्चा था कि मैंने चीटिंग करवाई है। अब यहाँ पे एक चीज़ होता है कि एकेडमिक इंटीग्रिटी, जैसे बहुत बच्चे सोचेंगे कि इस बंदे ने चीटिंग कराई, इस बंदे ने चीटिंग की नहीं, तो ये क्यों फंसा। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि एकेडमिक इंटीग्रिटी में अगर आप अपने क्वेश्चंस भी शेयर करते हो, आप चीटिंग भी कराते हो, तो वो चीटिंग में ही आता है कि आपने चीटिंग कराई है। आप उतने ही बड़े दोषी हो जितना बड़ा चीटिंग करने वाला है। तो उस चीज की कॉन्सिक्वेंसेस उतनी होगी जितनी दूसरे की है। अब यहाँ पे एक चीज थी, मतलब मुझे लॉयर ने बताई कि या अपनी तरफ से भी था कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप सच्चाई बोल देते हो कि ऐसे सिचुएशन थी या ऐसी ऐसी चीजें हुई मेरे साथ, और हाँ मैंने गलती से कर दी, तो वो ये उसमें फिर आपको वार्निंग मिल सकती है कि आपने चलो जो आपने किया वो आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आप उससे डिनाई नहीं कर रहे। अगर आप डिनाई करोगे तो फिर यूनिवर्सिटी उस पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है। प्रूफ है। हाँ, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर एक एविडेंस बना के भेजी थी PDF में कि ये मैच है। अब उन्होंने जब हियरिंग में उन्होंने साफ साफ सीधा क्वेश्चन पूछा है कि ये कैसे मैच है, या मतलब हियरिंग जो बच्चे अगर किसी ने पहले भी किया होगा या अगर कोई ऐसा फंस जाता है गलती से, तो उसमें क्या होता है कि हियरिंग जब स्टार्ट होती है तो पहले सीनियर ऑफिसर टीचर से पूछता है एलिगेशन कि क्या क्या एलिगेशन इस बच्चे पे है। उसके बाद जब टीचर अपनी एलिगेशंस बताती है तो फिर सीनियर ऑफिसर बच्चे से पूछता है कि आपकी क्या एक्सप्लेनेशन है, या आप इसे कैसे काउंटर करेंगे, कि आपने जो किया है उसे आप एक्सप्लेन करो कि वो क्यों हुआ या कैसे हुआ। उसके बाद फिर आपको अपनी ऑनेस्टी से बोलना है। जैसे मेरी थी तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ मतलब मेरे से गलती हुई है, कि प्रेशर में मैं तो वैसे ही लेट एनरोलमेंट स्टूडेंट था, इतना मुझे नहीं पता था एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड ऑल। भले ही मैंने किया था, लेकिन फिर भी वो पहले सेमेस्टर में आइडिया नहीं आता बच्चों को कि कैसे क्या क्या करना है। तो मैंने सीधा उन्हें कह दिया था कि मैंने चीटिंग की मतलब करवा दी और गलती से हुआ वो सब। तो उसके बाद उन्होंने एक चीज़ कही कि इसमें जो सेस यूज़र ID है वो उन्हें पता नहीं लग रहा था कि वो किसकी है। तो अब उन्हें कंफर्म करने के लिए उन्होंने कहा कि आप क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करो। अगर क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए तो ये तुम्हारा खुद का वर्क है, और क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो ये तुम्हारा वर्क नहीं है। तो मेरे जो एग्जाम में आए थे, हाँ जो एग्जाम में आए थे,
मेरे 3 क्वेश्चंस में थे तो मैंने तीनों को एक्सप्लेन किया, तो लेकिन उसमें उन्होंने किया कि मुझे मतलब 50% असेसमेंट मार्क्स का डिडक्शन लगाया है, और फिर उन्होंने कहा कि आगे से नहीं होने चाहिए, क्योंकि पहली बार करते हो आप तो ये पेनल्टी एंड ऑल की केस बन सकता है, लेकिन इसके काफ़ी ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज है और भी है। आपकी इवन सीओई भी कैंसिल हो सकती है, आपको यूनी से निकाला जा सकता है। And once you are deducted, or I would say removed from the uni, then you need to go back to the same nation. अगर आपका सीओई कैंसिल हो गया तो आपका स्टूडेंट वीज़ा डायरेक्ट कैंसिल होगा, उसमें कोई वो नहीं होगा कि आपको बख्श दिया जाएगा या कुछ होगा। ऊपर से आपको पेनल्टी इन द सेंस आपको फीस की भी पड़ सकती है। फर्स्ट टाइम में चलो पेनल्टी मिल गई, अगर आप अगले टाइम में करोगे तो आपको शायद सब्जेक्ट में फेल कर सकते हैं, और सब्जेक्ट फेल का मतलब है $4,000, Which is not a small amount. या रिएक्शन क्या था जब पता चला था कि जब पता लगा कि आरएनएफ है, तो पहले तो मतलब अंदर समझ में नहीं आया कि समझ क्या में नहीं आया कि आरएनएफ क्या होता है। हाँ। बेसिकली 2 सब्जेक्ट में तो दिख रहा था कि इनके स्कोर क्या है क्या है, उसमें क्रेडिट होता है कि आपके सब्जेक्ट का जब क्रेडिट आ जाता है तो उसमें क्रेडिट आता है, तो उसमें 96 क्रेडिट में से 72 दिख रहा था, उसमें 2 का नहीं दिख रहा था। तो अब हम कंफ्यूजन में थे कि ये 2 का कैसे है क्या है, मतलब तो रिजल्ट आना था सुबह 10 बजे, लेकिन हमने रात को 12 बजे ही खोल लिया था रिजल्ट, तो जब ही पता लग गया था कि आरएनएफ है, तो हमने वेट किया कि कहते हैं कि अपडेट होगा, ये होगा वो होगा। 2 सब्जेक्ट में पास दिख रहा था, 2 में आरएनएफ दिख रहा था, तो फिर मेल वेल की तो पता लगा आरएनएफ का मतलब हमने उस पर सर्च किया था आरएमआईटी पोर्टल पे कि ग्रेड्स में क्या क्या होता है, आरएनएफ मीन्स क्या होता है, और अगर फेल हो जाते हो तो क्या आता है। तो फेल होते हो तो आप ग्रेड्स आता है एनएन, और अगर आपका होल्ड पे है रिजल्ट तो आरएनएफ है। वो किसी भी कारण से हो सकता है, मतलब आप चाहे वो फ्लैग हो, चाहे वो कोई सिस्टमैटिकल एरर हो, कुछ भी हो, वो आरएनएफ का उस पे आ सकता है। लेकिन बेसिकली आरएनएफ जब भी आता है जब फ्लैग हो, मोस्टली जब आप एकेडमिक इंटीग्रिटी ब्रीच करते हो तो आरएनएफ जब भी आता है। बेसिकली अपने टीचर से बात करी थी तुमने लगने के बाद? जब फ्लैग लगा तो हमने मेल किया था टीचर को। Was he happy or angry or? उनको ये था कि ये जो आपका वर्क है ये कैसे सिमिलर है, मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि ये एक आरएमआईटी की सिक्योरिटी ब्रीच हुई है उनके हिसाब से, क्योंकि क्लास में आप ना तो एआई का इस्तेमाल कर सकते थे ना आप फ़ोन इस्तेमाल कर सकते थे। तो क्वेश्चन, पहली बात है कि क्वेश्चन कैसे सेव हुए, क्योंकि क्लास में 3, एक टीचर थी और 2 उनके असिस्टेंट थे, तो वो लगातार राउंड लगा रहे। इनका प्लेगरिज्म या जो भी आरएनएफ प्लेगरिज्म है, इनका बेसिकली ये है कि आप यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी ब्रीच कर रहे हो, क्योंकि एक इन क्लास टेस्ट में अगर आपकी सिक्योरिटी ब्रीच होती है तो वो बहुत बड़ी बात है कि आप इन क्लास टेस्ट में आपने चीटिंग करवा दी या आपने चीटिंग कर ली, और जिसमें आप अलग अलग बैठे उसमें, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा वो था सिक्योरिटी ब्रीच। बट द गुड थिंग इज आपने गलती मानी अपनी, एंड जिन्होंने करी थी उनके भी आरएनएफ लगे, उनका क्या हुआ? जिनकी लगी थी उसमें से अभी मुझे एक बच्चे का रिजल्ट पता है कि वो पास हो गया है, मैं पास हो गया हूँ, मेरे 50% नंबर के डिडक्शन है, बाकी 2 का मुझे नहीं पता अभी बट क्या होगा। सीख मिल गई? हाँ, सीख मिल गई कि दिक्कत बहुत ज़्यादा हो सकती है। इंडिया की तरीके से एजुकेशन सिस्टम को मत मानो, क्योंकि जो वहाँ आपने किया वहाँ चल गया, बट अभी आप इतना पैसा लगा के आ रहे हो, इतनी मेहनत करके आ रहे हो, इतने बड़े सपने लेके आ रहे हो, छोटा सा प्लेजर के लिए या फिर छोटा सा मज़े के लिए या ना पढ़ने की वजह से अगर आपने गलती करी तो यू मे गो बैक टू इंडिया बिकॉज ऑफ दिस, और यू मे बी गेट डिपोर्टेड एज वेल। सो एंड ऑल्सो मैं इसी चीज़ में मैंशन कर रहा हूँ कि इस वीडियो के थ्रू या किसी भी थ्रू तरुण को मैं ऑन अ सीरियस नोट कर रहा हूँ, तरुण को कोई भी हेट देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ही हैज़ द गट्स टू कम टू द कैमरा एंड स्पीक उन 100 बच्चों के लिए जो शायद करने वाले थे, शायद ये वीडियो देख करके नहीं करेंगे, और जिन्होंने करी है तो उन्हें शायद समझ में आया होगा कि अगर वेज निकलते हैं तो क्या निकलते हैं। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, स्विनबर्न, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, जो भी, आपको वेज आई बिलीव यही सिमिलर होंगे मोस्टली, क्योंकि सिक्योरिटी ब्रीच और ये सब इंटीग्रिटी, एकेडमिक इंटीग्रिटी, फ्लैग, ये सब सेम होता है। सो गलती करना इज नॉट बैड, गलती ना मानना इज बैड, एंड उसको रिपीट करना इज वर्स्ट। एंड थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब ये है कि प्लेगरिज्म का सीन इनका ऐसा है कि फर्स्ट टाइम में ये आपको छोड़ सकते हैं, सेकंड टाइम आपको ये सब्जेक्ट में फेल करेंगे, और थर्ड टाइम आपको ये यूनिवर्सिटी से सीओई भी कैंसिल हो सकती है। मतलब ये हमारा मानना है कि सेकंड टाइम आपको ये सब्जेक्ट में फेल करेंगे, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेज वही है कि आपकी ये सेकंड टाइम में सीओई भी कैंसिल कर सकते हैं।
और ऊपर से आपका जो रिकॉर्ड है, मतलब जो स्टूडेंट रिकॉर्ड होता है, तो उसमें क्या है कि आपके एक एकेडमिक इंटीग्रिटी करके आ जाएगा। मतलब जब भी ये सिस्टम में जब आपका नाम ट्रांसक्रिप्ट डालेंगे, निकलेगी आपकी फाइनली, मतलब जब भी आपका सिस्टम में ये नाम डालेंगे तो आपके प्रोफाइल पे शो होगा एकेडमिक इंटीग्रिटी ब्रीच जो आपने एक बार की है। अगर आप उसे दोबारा रिपीट करते हो तो वो डिटेक्ट हो जाएगी कि इसने पहले भी की है। ट्रांसक्रिप्ट में और डिग्री में, मतलब जब हेयरिंग का मेरा ये पहला, मतलब उन्होंने पूछा था कि आपको कुछ क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, तो मैंने उनसे पूछा था कि ये मेरी डिग्री पे तो नहीं शो होगा, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि ये डिग्री पे नहीं होगा लेकिन सिस्टम में रह जाएगा कि एकेडमिक इंटीग्रिटी आपने ब्रीच की है। और इवन आपका अगर प्लैग में भी नहीं फंसे आप कि आपने चीटिंग की, आप नहीं फंसे, आप एक सेमेस्टर निकल गए, लेकिन आपको आपका जब पीआर भी हो जाए या सिटीजनशिप भी मिल जाए, और वो आपका जब भी प्लैग आ सकता है। ये नहीं है कि आप इस सेमेस्टर में निकल के आपका नहीं आया तो आपका आगे नहीं आ सकता, वो बाद में भी आ सकता है, और उससे आपकी पीआर और सिटीजनशिप भी कैंसिल हो सकती है। तो भाई सोच लो कितना ज़्यादा आगे तक का ये लोग सीरियसली लेते हैं। एक छोटी सी गलती आपकी और आपका शायद लाइफ पूरी यहाँ से यहाँ हो जाए। सो एंड कुछ अगर ब्रीफली कुछ बता सको कि कुछ बंदों को डायरेक्टली 1-to-1 कि भाई क्या मत करना, या मतलब बेसिकली चीटिंग नहीं करनी। आपके कितने भी अच्छे दोस्त हो या कुछ भी हो, आप एक बात अपने दिमाग में रख लेना कि यहाँ पे आए हो, आप अपना पैसा लगा के आए हो, आपके दोस्त अपने पैसे लगा के आए। अगर आपके साथ कुछ होता है तो वो आपको झेलना पड़ेगा, आपके दोस्त नहीं झेलेंगे। उस गलती में मैंने अपने दोस्तों को दिखा दिया, लेकिन उसके बाद जब वो आया ना, उसके बाद मुझे ही पता था कि मैं कैसे $4000 भरूंगा अगर मैं उसमें फेल हो गया, जब मुझे यूनी ने निकाल दिया। क्योंकि आप इन द एंड पैसा ही लगा के आए हो इंडिया से यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ करने आए हो, तो चीटिंग मत करना बिल्कुल भी। चीटिंग करोगे तो फंसोगे, ये मैंने देख लिया। मैं पहले भी कपिल भाई की वीडियो में कहा था कि चीटिंग वो है, तो चीटिंग नहीं करने की जरूरत। और अगर आपने गलती से कर दी तो फिर जो हियरिंग होगी या रिटर्न रिपोर्ट जो भी जाती है, उसमें आप अपना एक्सेप्ट करना कि गलती हो, गलती हो, काउंटर मत करना कि नहीं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का यही सीन है कि अगर आप यहाँ पे कुछ गलती कर देते हो और उसे मान लेते हो तो ये उसे थोड़ा सा लाइटली ले लेते हैं। अगर आप गलती करते हो और उसे डिनाई करते रहोगे फिर ये बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, फिर वो आप यहाँ से यहाँ हो जाओगे। सो थैंक यू तरुण फॉर कमिंग एंड गिविंग द इन्फॉर्मेशन, क्योंकि शायद ही किसी में गट्स हो जो आ करके अपनी गलती माने ऑन कैमरा और बताए लोगों को। सो या दिस वॉज तरुण। मैंने तरुण का इंस्टाग्राम यहाँ पर दे रहा हूँ, सो अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, प्लीज मेक श्योर टू टेक्स्ट हिम, एंड आप यहाँ पर भी कमेंट कर सकते हो। whenever you get time you can just reply to the same comments, and my Instagram is also in description, so like, share and subscribe. See you guys in the next video. I hope ये वीडियो से आपको समझ में आया होगा क्या करना है क्या नहीं, and stay good, stay happy. चीटिंग मत करना, ऐसे जाएंगे।